बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबको विदाउट ओवन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी आप सबके साथ, जो बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बन जाने वाली है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली सब वीडियोस आप तक मेरी बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं फ्राई पैन में सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून मक्खन डाल दूंगी। और मक्खन मैंने इसलिए डाला है ताकि ज़बरदस्त सा प्यारा मज़ेदार सा टेस्ट आए। और इसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी ½ टी स्पून, और 2-3 मिनट इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे अदरक लहसुन का। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज। ये मैंने प्याज 1 अदद बड़े साइज़ का चॉप करके रख लिया था, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आप लोगों के पास छोटे प्याज है तो आप लोग 2 ले लीजिएगा। और ये प्याज का भी जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल दूंगी, जिसमें मैं नमक हस्बे ज़ायका डाल दूंगी, काली मिर्च ½ टी स्पून डाल दूंगी, और इसके अलावा मैं इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दूंगी ½ टी स्पून, और हल्दी डाल दूंगी 1/4 टी स्पून, और सूखा धनिया 1 टीस्पून, और इसके अलावा गरम मसाला ½ टी स्पून। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ी सी सुरख मिर्च। अगर आप लोगों को पसंद है तो डाल दें, अगर इतने स्पाइसेस पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बेशक मत डालें। तो उसके बाद थोड़ा सा इसको पका लेने के बाद 2-3 मिनट, साथ ही मैं इसके अंदर 200 ग्राम चिकन बॉईल किया हुआ जो मैंने श्रेड करके रख लिया था, ये मैं डाल दूंगी। और इसके बाद हम लोग चिकन को भी 1-2 मिनट भून लेंगे, सिर्फ 1-2 मिनट। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 अदद शिमला मिर्च चॉप करके और थोड़ी सी बंद गोभी ये मैं डाल दूंगी, और इसको दोबारा से हम लोग मिक्स करेंगे। आप लोगों के पास जो भी सब्ज़ी मौजूद हो आप लोग वो इस पैटीज़ में डाल सकते हैं। तो आप लोगों के पास आजकल गाजर का सीज़न आया हुआ है, आप लोग गाजर भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च और बंद गोभी का बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस डाल दूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून, दोनों चीज़ें 2 टेबलस्पून, और दोबारा से इसको मैं मिक्स करूँगी। सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार लगेगा। जो ये पक चुका है उसके बाद हम लोग इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद ये मेरे पास है ब्रेड, इसको मैं किसी भी आप लोग गोल कटर की मदद से इसको काट लें, मैं ये कप की मदद से काट रही हूँ। सारे ब्रेड को इसी तरीके से आप लोगों ने गोल काट लेना है। इसी तरीके से आप लोगों ने काट लेने के बाद ये जो ब्रेड बच चुके हैं, इन सब ब्रेड को हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम लोग बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। और ये मैं चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, और ये हम लोगों के ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। इतनी देर में हम लोगों ने ये जो मिक्सचर बनाया है ये ठंडा हो चुका है। इसके अंदर मैं तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मायोनीज़ डाल दूँगी, और इतना ये यमी हम लोगों का मिक्सचर रेडी होगा कि आप लोगों ने की सोच है, बहुत मज़ेदार सा यमी सा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हम लोगों ने इसमें मोज़रेला चीज़ डाली हुई है, लेकिन हम लोग इसमें मायोनीज़ डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अब हम लोगों ने ब्रेड के ऊपर लगा देना है। ये तकरीबन इस मिक्सचर से मैंने तकरीबन 7 बनाई थी पैटीज़। आप लोग ये मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला डाला है, मैंने बाद में इसमें और ज़्यादा फिल कर दिया था क्योंकि मिक्सचर ज़्यादा था। आप लोग इससे 10 अदद पैटीज़ या 12 भी बन सकती हैं आराम स्पून से। तो इसकी मदद से, स्पून की मदद से आप लोगों ने लगा देना है इसके ऊपर सारा मिक्सचर ये जो हम लोगों ने बनाया है मज़ेदार सा। ये मैंने भर भर के डाला था, यहाँ पर थोड़ा डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा इसमें डाला था। जितना ज़्यादा होगा उतना ही मज़े का लगेगा बिल्कुल। और मज़े की बात आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के घर में गेस्ट आने हों तो आप लोग ये 1 दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं, और आप लोग बस ऊपर से कवर कर दें और रैपिंग शीट से आप लोग ऊपर से कवर कर दें। इस तरीके से भी दोबारा ऊपर ब्रेड रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेना है हल्का सा, और बिल्कुल भी इसका वो बाहर नहीं निकलेगा मिक्सचर। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये 2 अदद अंडे हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है ताकि थोड़ा सा मिक्सचर ज़्यादा बन जाए। सिंपल इसमें नमक डाल लिया और इसको मैं मिक्स कर लूँगी।
और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स भी रेडी कर लिए हैं, वही वाले ब्रेड जो हम लोगों के बचे थे। ये मैं सबसे पहले अंडे और दूध वाले मिक्सचर में डिप करूँगी और साथ ही फिर उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाऊँगी। इसी तरीके से मैं ये सारे के सारे रेडी करके इसके ऊपर रैपिंग शीट लगा के इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 1 दिन के लिए। 1 दिन ये फ्रिज में रह सकते हैं, कोई मसला नहीं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। तो मैं इसको अगले दिन फ्राई करूँगी। ये मैंने रैपिंग शीट लगा ली थी, ये जी नेक्स्ट डे है। इसके बाद जी ये मैं गरम ऑयल में मैं इसको मीडियम टू लो हीट पर फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल लो हीट नहीं करनी, नहीं तो ब्रेड के अंदर ऑयल चला जाएगा। आप लोगों ने मीडियम टू लो हीट पर आप लोगों ने दोनों तरफ से पका लेना है, क्योंकि ये ब्रेड है तो ज़रा जल्दी बन जाएगी। तो बिल्कुल स्लो हीट भी नहीं करनी है और तेज़ भी नहीं करनी, दरमियानी सी हीट पर आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। और हम लोगों के ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन पैटीज़ विदाउट ओवन रेडी हो चुकी है। ये देखें जी कितनी मज़े की हैं। आप लोगों ने अगर तारीफ़ें हासिल करनी है, मज़ेदार सी ये चिकन पैटीज़ बनाएं और मुझे फिर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।